ओडिशा में बीजेपी बीजेडी के बीच गठबंधन को लेकर लगाए जा रहे अटकलों पर अब विराम लगा दिया गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनमोहन सामल ने कहा कि ओडिशा में भाजपा अकेले चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। सामल आज ही दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर वापस यहां लौटे। इस तरह से गठबंधन को लेकर चल रही अटकलें एक प्रकार से खत्म हो गईं। ओडिशा में मेयर पार्षदों के वेतनमान में वृद्धि करने के साथ अब नवीन पटनायक की सरकार ने मजदूरी में वृद्धि की घोषणा की है। सरकार के इस निर्णय से 4 श्रेणियों अर्थात अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अत्यधिक कुशल श्रमिकों को लाभ होगा। इतना ही नहीं, सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनधारकों के महंगाई भत्ता को भी बढ़ा दिया गया है। सरकार के इस फैसले से राज्यवासियों के चेहरे खिल गए हैं। होली को लेकर ट्रेनों में सीट की मारामारी है। अधिकतर ट्रेनों में वेटिंग लग चुकी है। ऐसे में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूर्व तट रेलवे ने 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेन पुणे, पटना एवं निजामुद्दीन स्टेशन के लिए चलाने का निर्णय लिया है। अब सवाल उठता है कि स्पेशल ट्रेनों का पता आखिर कैसे लगाएं, तो इसके लिए भी एक आसान सा ट्रिक है। ओडिशा में भाजपा और बीजेपी के बीच गठबंधन को लेकर सस्पेंस की स्थिति अब भी बरकरार है। हालांकि इसे लगभग तय माना जा रहा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनमोहन सामल दिल्ली से लौट आए हैं। उन्होंने इस दौरान कहा कि जैसी प्रक्रिया चलनी चाहिए वैसे चल रही है। इधर आज नवीन निवास में भी वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने गुरुवार को एक राष्ट्र एक चुनाव पर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी। रिपोर्ट के मुताबिक समिति ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने की सिफारिश की। हालांकि हाई कोर्ट के 3 पूर्व मुख्य न्यायाधीश और एक पूर्व राज्य चुनाव आयुक्त ने इस पर चिंता जाहिर की। पीएम मोदी ने दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर के निर्माण की गुरुवार को आधारशिला रखी। केंद्र सरकार ने लाजपत नगर, साकेत जी ब्लॉक और इंद्रप्रस्थेंद्रलोक तक 2 नए मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दे दी थी। लगभग 8,400 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले दोनों कॉरिडोर का काम मार्च 2029 तक पूरा हो जाएगा। दोनों कॉरिडोर में कुल 18 स्टेशन होंगे। अर्जुन सिंह ने बताया कि भाजपा में लौटने के सिलसिले में केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनकी बात हुई है। इससे पहले टिकट कटने से नाराज अर्जुन सिंह ने मंगलवार को अपने कार्यालय से तृणमूल सुप्रीमो व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की तस्वीरें हटाकर पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगा ली थी। एनडीए में सीट शेयरिंग और बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार पर नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि सीटों का बंटवारा जल्द ही हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी होने वाला है और जैसे ही सब कुछ हो जाएगा जानकारी दी जाएगी। बता दें कि एक दिन पहले चिराग ने कहा था कि सीटों का बंटवारा हो गया है। लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने गुरुवार को संसद में पेश की जाने वाली चरमपंथ की एक नई परिभाषा की रिपोर्टों का हवाला दिया और जोर दिया कि नई रणनीति स्वतंत्र अभिव्यक्ति को प्रभावित नहीं करेगी। सुनक ने कहा कि वास्तव में देश में चरमपंथी गतिविधियों में वृद्धि हुई है, जो हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर काबू करने की कोशिश कर रही है। दुबई की एक करोड़पति महिला है जो अक्सर अपनी हाई-फाई लाइफस्टाइल को सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। हाल ही में इस महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया है। बच्चे के जन्म के बाद उस महिला ने अपने मिलेनियर पति से बेहद महंगे गिफ्ट की मांग की है, जो अब दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है। विराट कोहली का प्रदर्शन आईपीएल में हमेशा से ही शानदार रहा है। कोहली ने पिछले सीजन भी 14 मैचों में 639 रन ठोके थे। यही वजह है कि भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का मानना है कि कोहली का फॉर्म में रहना आरसीबी के लिए बेहद जरूरी है। कैफ के अनुसार विराट की फॉर्म आरसीबी की आईपीएल 2024 में किस्मत तय करेगी। इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई 5 मैचों की टेस्ट सीरीज यशस्वी जायसवाल के लिए यादगार रही। यशस्वी ने सीरीज में रनों का अंबार लगाया और 9 पारियों में 89 की दमदार औसत से 712 रन ठोके। यशस्वी ने सीरीज में दोहरा शतक भी जमाया। यशस्वी इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने। आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस में सबसे बड़ा बदलाव कप्तानी में देखने को मिलेगा। मुंबई ने आईपीएल 2024 से पहले हार्दिक पांड्या को ट्रेड किया और फिर रोहित शर्मा से कप्तानी छीनकर हार्दिक को कप्तान बना दिया। रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने 5 बार आईपीएल का खिताब जीता, जबकि हार्दिक पांड्या साल 2015 से 2021 तक मुंबई टीम का हिस्सा रहे। और कृति सेनन स्टार फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। हालांकि सिनेमाघरों में अब भी इस रोमकॉम मूवी ने अपनी पकड़ मजबूत बनाई हुई है।
शैतान की रिलीज के बाद भी शाहिद कपूर की फिल्म हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ड्यून पार्ट 2 कब्जा जमा चुकी है। साइंस फिक्शन फिल्में बनाने के लिए मशहूर डेनिस विलेन्यूवे के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का जादू पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। फिल्म ने रिलीज के अभी 2 हफ्ते ही पूरे किए हैं, लेकिन बिजनेस के मामले में रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। टीएमसी की मतुआ वोट बैंक पर शुरू से पैनी नजर है। 2019 के लोकसभा व 2021 के विधानसभा चुनाव में मतुआ समुदाय का लगभग आधा वोट भाजपा की ओर हो जाना टीएमसी को नागवार गुजर रहा है। हालांकि माना जाता है कि भाजपा ने जल्द सीएए लागू करने के वादे पर यह वोट हासिल किया था, इसीलिए टीएमसी इसके बाद से ही यही राग अलाप रही थी। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने एक बार फिर अग्निपरीक्षा पास कर ली और अब वह प्रधानमंत्री बने रहेंगे। दिसंबर 2022 में पद संभालने के बाद से प्रचंड ने तीसरी बार विश्वास मत हासिल किया। संघीय संसद के स्पीकर देवराज घिमिरे ने ऐलान किया कि प्रधानमंत्री ने विश्वास मत जीत लिया है। हालांकि एक सदस्य ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर रूसी राज्य संप्रभुता या स्वतंत्रता को खतरा होता है तो रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। पुतिन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका किसी भी ऐसे तनाव से बचेगा जो परमाणु युद्ध को जन्म दे सकता है, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि रूस की परमाणु ताकतें इसके लिए तैयार हैं। CNN के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुकाबला होगा। ट्रंप ने बुधवार की सुबह राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवारी हासिल की है, जबकि बाइडन ने डेमोक्रेटिक पार्टी चुनाव में जीत दर्ज करते हुए एक दिन पहले अपनी दावेदारी को पक्का कर लिया था। बता दें कि अमेरिका में इसी साल चुनाव होने हैं। पति पत्नी में ही नहीं, परिवार में भी छोटे मोटे झगड़े होना आम बात है, खासतौर से अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। लेकिन जब ये झगड़े रोजाना का रूटीन बन जाएं और इससे आपकी मेंटल हेल्थ प्रभावित होने लगे तो इस ओर ध्यान देना जरूरी है, वरना ये आपको डिप्रेशन का भी शिकार बना सकता है। कैसे निपटें इस सिचुएशन से, जानेंगे आज। फाइनल मुकाबले के चौथे दिन विदर्भ ने 10 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया। टीम को पहला झटका 64 के स्कोर पर अथर्व तायडे के रूप में लगा। इसके बाद ध्रुव शोरे भी 28 रन बनाकर चलते बने। 133 के स्कोर पर 4 विकेट खोकर मुश्किल में नजर आ रही विदर्भ की पारी को करुण नायर और अक्षय वाडकर ने संभाला। आईपीएल 2024 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 22 मार्च से इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन का आगाज होना है, जिसके लिए सभी खिलाड़ी अपनी अपनी टीम से जुड़ रहे हैं। आईपीएल में किसी भी टीम को चैंपियन बनाने में कप्तान की भूमिका अहम होती है, जिसके फैसले और समझदारी के दम पर टीम सफलता हासिल करती है। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने बुधवार को 2023 क्रिकेट अवार्ड की घोषणा की। रचिन और अमेलिया केर ने सर्वोच्च पुरस्कार जीता। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अपना 32वां टेस्ट शतक लगाने वाले केन विलियमसन को टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। डेरिल मिचेल ने पुरुष वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता, जबकि मिचेल सेंटनर ने T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। 30 दिसंबर 2022 को ऋषभ पंत कार एक्सीडेंट का शिकार हो गए थे। कार एक्सीडेंट में पंत को काफी गंभीर चोट लगी थी, जिसके बाद उनकी सर्जरी भी हुई थी। इसके बाद उन्होंने एनसीए में रिहैब शुरू किया और लगातार पंत जिम में पसीना बहाते हुए कमबैक के लिए तैयारी करते रहे। अब उन्हें बीसीसीआई ने भी फिट घोषित कर दिया। विराट कोहली के 2-0 करियर पर तलवार लटक रही है। वेस्टइंडीज और अमेरिका की धरती पर होने वाले विश्व कप में किंग कोहली भारतीय टीम का हिस्सा होंगे या नहीं, यह बड़ा सवाल है। खबरों के अनुसार विराट को समझाने की जिम्मेदारी अजीत आगरकर को मिली है। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद इरफान विराट के सपोर्ट में उतरे हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग फंक्शन की चर्चा अभी तक जारी है। आए दिन इस फंक्शन के फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वहीं अब एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें उरी ने अपने इंस्टाग्राम पर साझा किया है, जिसमें वह अंबानी परिवार की होने वाली बहू के साथ गरबा कर रहे हैं। सनी देओल अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। वह अक्सर सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ ऐसा पोस्ट करते हैं जिसमें परिवार को लेकर उनका प्यार नजर आता है। यही वैल्यू उनके बच्चों में भी है। हाल ही में राजवीर देओल ने करियर का पहला अवार्ड जीता। इस अवार्ड को जीतने के बाद उन्होंने जो स्पीच दी उसकी हर ओर तारीफ हो रही है। मौजूदा समय में फिल्म शैतान को लेकर अजय देवगन का नाम जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। कमाई के मामले में शानदार प्रदर्शन करके शैतान ने हिट होने के दावा पेश कर दिया है। इस बीच अजय की और फिल्म की अनाउंसमेंट हो गई है। ये फिल्म अजय देवगन की 5 साल पहले आई एक सुपरहिट मूवी का सीक्वल होने वाली है। फेम मुनमुन दत्ता और राज अनादकट का रिलेशनशिप कुछ महीने पहले चर्चा में आया था। हालांकि जेठालाल के बेटे टप्पू और बबीता जी दोनों ने ही इन खबरों को गलत बताया था। अब रिपोर्ट्स की माने तो मुनमुन दत्ता और राज अनादकट ने 3 साल के रिश्ते के बाद मुंबई से दूर गुपचुप सगाई कर ली है। हाल ही में गुजरात के जामनगर में हुए अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग फंक्शन में नजर आई थीं। ऐसे में अब आलिया ने मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी संग अपनी दोस्ती को लेकर खुलकर बात की है।
इसके साथ ही आलिया अपनी बेटी राहा कपूर और ईशा के जुड़वा बच्चों के कनेक्शन को लेकर अपनी राय रखी है।